रूल्स लिख के दिए थे, टोटल नंबर ऑफ रूल्स 5 हो गए थे और अब यहाँ पे हमको उनके एग्जांपल्स देखने हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने एक ही एग्जांपल देखा था, उसके जैसे बाकी एग्जांपल्स को देखेंगे। ठीक है, फिलहाल कंप्लीट नॉमेनक्लेचर नहीं है, हम अभी तक यही सीख रहे हैं पैरेंट चेन किसको कंसीडर करें, सब्स्टिट्यूएंट क्या रहेगा और सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसे तो हम एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। यहाँ पे हम जो पैरेंट चेन कंसीडर करते हैं इस हिसाब से। ओके, सो दिस इज मॉलिक्यूल। ठीक है, अब क्या करना है, इस मॉलिक्यूल का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हमको करना है। इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले हम इसका कंडेंस मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे। तो कंडेंस मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा CH3 अटैच टू CH2 अटैच टू CH अटैच टू CH3 अटैच टू CH अटैच टू CH2 अटैच टू CH3 अटैच टू CH2 अटैच टू CH3। सही है, कंडेंस मॉलिक्यूलर फार्मूला सही है। ठीक है, तो हमने कंडेंस मॉलिक्यूलर फार्मूला इस प्रकार से बना दिया। ठीक है, अब ये देखेंगे यहाँ पे कितने चेंज पॉसिबल है, हाउ मेनी चेंज आर पॉसिबल। क्या लगता है कितने चेन पॉसिबल है? पैरेंट चेन कौन सा है वो नहीं देखना है, कितने चेन पॉसिबल है वो देखना है। सो हाउ मेनी टोटल चेन्स आर पॉसिबल देयर। ठीक है, चलो पहले हम यहां से इधर जाते हैं, यहां से इधर जाते हैं, तो ये हमारा एक चेन हो गया। यहां से यहां तक जाएंगे तो ये एक चेन हो गया और ये चेन जो रहेगा वो 4 कार्बन का रहेगा। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक का एक चेन हुआ। तो इफ हम इसको चेन मानते हैं तो ये किसका काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट का। ये पूरा किसका काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट का। ठीक है, इफ हम यहाँ से यहाँ तक का पैरेंट चेन मानते हैं तो ये कितने कार्बन का पैरेंट चेन बनेगा? 1 2 3 4 5। कितने कार्बन का? 5। इफ 4 कार्बन का मानते हैं तो एक सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, एक क्या रहेगा? सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। इफ हम 1 2 3 4 5 हम 5 कार्बन के चेन को पैरेंट चेन मानते हैं तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने रहेंगे? 2। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने रहेंगे? 2। समझ में आ रहा है ना? दोनों बातें क्लियर है? इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 होते हैं तो पैरेंट चेन में तो एक रहेगा सब्स्टिट्यूएंट, ये पूरा का पूरा। ठीक है, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 पॉसिबल है तो ये रहेगा 1 सब्स्टिट्यूएंट और ये रहेगा सेकंड, 2 पॉसिबिलिटी। तीसरा, इफ हम इसको पैरेंट चेन मानते हैं, इफ हम इसको पैरेंट चेन मानते हैं तो पैरेंट चेन में जो कार्बन रहेंगे वो 6 रहेंगे और नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 2 रहेंगे, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 2 रहेंगे। ठीक है, ओके, ये समझ में नहीं आया? ओके, देखो मैंने पूछा आप यहां से यहां तक गए तो बीच में कितने रास्ते मिले? बीच में कितने रास्ते मिले? रोल नंबर 3। ठीक है, यहां से इधर गए कोई रास्ता नहीं है, यहां से इधर गए, यहां से इधर आए तो लेफ्ट साइड में एक रास्ता खुला। तो ये पूरा का पूरा जो रहेगा वो एक ही ब्रांच है और वो एक, देखो हमको ये देखना है इफ हमने इसको माना तो इफ इसको पैरेंट चेन मानते हैं तो पैरेंट चेन को डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच्ड है? तो डायरेक्टली एक ही कार्बन अटैच्ड है और इसीलिए इस पूरे ग्रुप को हम एक ही सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, पूरे ग्रुप को एक ही सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। ठीक है, ओके, 1 2 3 4 5 6 तो 2 सब्स्टिट्यूएंट। सपोज 1 2 3 4 5 6 हम इसको पैरेंट चेन मानते हैं तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 2 रहेंगे। 1 2 3 4 5 हम इसको पैरेंट चेन मानते हैं तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 2 रहेंगे। तो मैक्सिमम कितने कार्बन के चेन बन रहे हैं? मैक्सिमम कितने कार्बन के चेन बन रहे हैं? मैक्सिमम 6 कार्बन की चेन बन रही है। कितने कार्बन की? 6 कार्बन की।
तो वो 6 कार्बन का जो चेन रहेगा उसको हम पैरेंट चेन कंसीडर करेंगे। तो मेरे हिसाब से दिस विल बी पैरेंट चेन। समझ में आ रहा है पैरेंट चेन कैसा सिलेक्ट किया? क्लियर है? तो ये जो रहेगा, देखो इधर 4 कार्बन है, इसको डायरेक्टली एक ही कार्बन अटैच्ड है, हमको देखना है डायरेक्टली। कल मैंने आपको बताया था ना, हम ऐसे जा रहे हैं और ऐसा यहां से रास्ता है, तो मैंने पूछा आप यहां से यहां पे गए तो बीच में कितने रास्ते मिले? बीच में कितने रास्ते मिले? एक। आगे जाके कितना हो रहा है वो नहीं देखना है हमको, डायरेक्टली कितना है वो देखना है। समझ में आ रहा है? आगे जाके कितना है वो नहीं देखना है, डायरेक्टली कितना अटैच्ड है वो देखना है। यहाँ से आगे जाके कितने ब्रांच है वो नहीं देखना है, हमको डायरेक्टली कितने रहेंगे वो देखना है। ठीक है, ओके। 6 वाले 2 कोण है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन के 2 चेन पॉसिबल है। 6 कार्बन के 2 चेन पॉसिबल है, दोनों में से किसी एक को हमने पैरेंट चेन कंसीडर किया। तो लॉन्गेस्ट कार्बन का जो चेन है वो 6 कार्बन का है। 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? x। क्या लिखेंगे? x। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होने की वजह से एंडिंग में आएगा ANE। तो पैरेंट चेन का नाम होना चाहिए हेक्सेन। पैरेंट चेन का नाम होना चाहिए हेक्सेन। पैरेंट चेन का नाम क्लियर है? अब देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, कितने कार्बन ऐसे हैं जिनको पैरेंट चेन में इंक्लूड नहीं किया, उसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 कार्बन का एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट 1, और ये 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है, इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट 2। समझ में आ रहा है? ठीक है, ब्रीथ आगे जाके सब क्लियर हो जाएगा, वेट करो थोड़ा सा। ठीक है, हो गया? हाँ, तो इस प्रकार से इसके हिसाब से जाएंगे तो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट 1 एंड सब्स्टिट्यूएंट 2 कितने हैं? 2। नाम कैसा लिखेंगे वो बाद में देखेंगे, फिलहाल हमारा टारगेट है पैरेंट चेन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और सब्स्टिट्यूएंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। पैरेंट चेन का नाम कैसे लिखेंगे और सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखेंगे। देखो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, अभी हमारा टारगेट है पैरेंट चेन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसका नाम कैसे लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और उसका नाम कैसे लिखेंगे। पूरे मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, अब तो यहाँ पे जो पैरेंट चेन है, इस पैरेंट चेन का नाम क्या हुआ? हेक्सेन। आप मुझे बताओ यहाँ पे टोटल सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं? टोटल सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं? कितने हैं? 2। ये है सब्स्टिट्यूएंट 1 और ये है सब्स्टिट्यूएंट 2। इसके पास टोटल कार्बन कितने हैं? टोटल कार्बन कितने हैं? 2। तो इसका जो नाम रहेगा, ये नाम रहेगा इथाइल, ये नाम रहेगा इथाइल। ठीक है, इफ हम इसके हिसाब से जाएंगे तो इसका जो नाम रहेगा ये रहेगा मिथाइल, ये नाम रहेगा मिथाइल। ठीक है, ओके। हमने इसे ही पैरेंट चेन क्यों कंसीडर किया? कोई बात नहीं, आप उसको भी पैरेंट चेन कंसीडर करोगे तो नाम जो रहेगा वो सेम ही आएगा। सही रेशा? रेशा हम आप इसको पैरेंट चेन कंसीडर इसलिए किया क्योंकि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, और जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेंगे उसी को हम पैरेंट चेन कंसीडर, उसी को हम लोग पैरेंट चेन कंसीडर करेंगे। ठीक है, हो गया? अब क्लियर है? दूसरी पॉसिबिलिटी है 6 कार्बन की, यस दूसरी पॉसिबिलिटी भी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की। तो उसके हिसाब से नाम और इसके हिसाब से, दोनों के हिसाब से नाम जो रहेगा वो सेम रहेगा। हमने नॉमेनक्लेचर किया था बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, वो डिफरेंट था, यस दिया। वो इसलिए डिफरेंट था क्योंकि हम नॉमेनक्लेचर को स्टार्टिंग कर रहे थे। अब स्टार्टिंग में नॉमेनक्लेचर हमको उसके हिसाब से ही करना होता है।
लेकिन अभी हम मॉलिक्यूल्स नॉमेनक्लेचर के एक स्टेप आगे चले गए और इसलिए हमको रूल्स के हिसाब से जाना है। ठीक है, तो पहले जो नॉमेनक्लेचर हमने देखा था दिया वो सिंपल फॉर्म वाला था। यहाँ पे सिंपल मॉलिक्यूल्स नहीं है, यहाँ पे ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिनमें ब्रांचेस हो सकते हैं और इफ उनके पास ब्रांचेस रहेंगे तो उनका नॉमेनक्लेचर क्या रहेगा वो इससे समझ में आएगा। ठीक है, ओके, दैट्स क्लियर, हो गया। अब मैंने आपको पूछा इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के पास पैरेंट चेन कौन है, इसके पास पैरेंट चेन कौन है, तो इसके पास पैरेंट चेन जो रहेगा वो रहेगा हेक्सेन। क्या रहेगा? हेक्सेन। इसके पास सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं? दो, एक है इथाइल और दूसरा है मिथाइल। तो इनके पास टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स जो रहेंगे वो कितने रहेंगे? दो। ठीक है, ओके। 5 कार्बन वाले के पास सब्स्टिट्यूएंट कैसे? ठीक है, देखो 1 2 3 4 5, मतलब आपने इसको एज अ पैरेंट चेन माना, तो इसके पास ये रहेगा 1 सब्स्टिट्यूएंट और ये रहेगा सेकंड सब्स्टिट्यूएंट। अब क्लियर है रेशिया? रेशिया क्लियर? रेशिया क्लियर? ठीक है, हाँ। तो इफ हम इसको पैरेंट चेन मानेंगे तो ये रहेगा सब्स्टिट्यूएंट 1 और ये रहेगा सब्स्टिट्यूएंट 2। ओके, तो इस प्रकार से ये रहेगा सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ओके। तो इसके पास एक मिथाइल है, एक इथाइल है और एक हेक्सेन है। ठीक है, नंबर 3, इसको देखो, देखो मैंने आपको पहले क्या बोला है कि हमको अभी पढ़ना क्या है, पहले हमको ये पढ़ना है पैरेंट चेन को आइडेंटिफाई करना सीखो, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई करना सीखो, पैरेंट चेन का नाम क्या रहेगा वो सीखो, सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या रहेगा वो सीखो। आप अभी से कंपाइल करना शुरू करोगे और आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो फिर बोलोगे कि सर हम आपने उस टाइम पे हमको ये सब नहीं बताया। तो हम जो बता रहे हैं पहले उसको प्रॉपर्ली समझो। आप कहीं से पढ़ चुके हो तो पहले उसको साइड में रखो, क्योंकि आप क्या करोगे पहले उसको कंपाइल करने के लिए जाओगे और जब हम आगे चले जाएंगे तब आप बोलोगे सर हमको अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर पॉसिबल नहीं होगा समझाना। तो अभी मैं जो समझा रहा हूँ पहले उसके हिसाब से जाओ। पहले पैरेंट चेन और सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई करना तो सीखो, बाद में नाम कंबाइन करना। ठीक है, तो नाम क्या होगा वो बाद में देखो, पहले ये तो देखो कि पैरेंट चेन और सब्स्टिट्यूएंट को कंबाइन कैसे करेंगे, उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। पहले आइडेंटिफाई करना सीखो, उसके बाद पैरेंट चेन पढ़ेंगे हम। ठीक है, ओके। इसके बारे में इसका कंडेंस फॉर्मूला क्या होगा? इट विल बी CH3 CH2 CH attached to CH3 attached to CH attached to CH2 attached to CH3 attached to CH attached to CH3 attached to CH3। अब मुझे बताओ इस कंपाउंड में पैरेंट चेन कितने कार्बन का होना चाहिए? इसमें पैरेंट चेन जो रहेगा ये कितने कार्बन का होना चाहिए और कैसे? और इफ आपने उसको पैरेंट चेन कंसीडर किया तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने रहेंगे? इफ आपने उसी को पैरेंट चेन कंसीडर किया
तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितने रहेंगे? ठीक है, मैक्सिमम कार्बन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो मैक्सिमम 6 कार्बन के पॉसिबल है। कितने कार्बन के? 6। तो मैक्सिमम 6 कार्बन के पैरेंट चेन्स पॉसिबल है। ठीक है, अब ये जो 6 कार्बन के पॉसिबल है, कौन से पॉसिबल है पहले वो देखते हैं। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा? इफ हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसको पैरेंट चेन कंसीडर करें या तो हम इसको पैरेंट चेन कंसीडर करें। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? देयर हैविंग टू पॉसिबिलिटीज। या तो हम इस चेन को पैरेंट चेन कंसीडर करें या तो हम इस चेन को पैरेंट चेन कंसीडर करें। ओके, ठीक है, या तो हम इस चेन को पैरेंट चेन या तो इस चेन को। समझ में आ रहा है? हाँ। ये वाला जो चेन है इसको मैंने बोला है ए, और ये स्ट्रेट वाला जो है इसको मैंने बोला है बी। किसको पैरेंट चेन कंसीडर करेंगे, ए को या बी को? ठीक है, एनीवन? ओके, कोई बात नहीं। इसका एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। CH3 CH2 CH 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 CH3 attached to CH3 attached to CH3 attached to CH2 attached to CH3। चलो देखो, हमने इसको पैरेंट चेन कंसीडर किया, इसमें दिस इज पैरेंट चेन। यहां पे हमने इसको पैरेंट चेन कंसीडर किया। इस पैरेंट चेन का नाम रहेगा हेक्सेन। यहां पे भी पैरेंट चेन का नाम रहेगा हेक्सेन। इसको बोलेंगे ए और इसको बोलेंगे बी। सही है? हो गया? तो यहाँ पे दो पैरेंट चेन पॉसिबल है, पैरेंट चेन ए और पैरेंट चेन बी। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ पैरेंट चेन आर 2। एक पॉइंट लिख के दिया था मैंने, कौन सा? जब पैरेंट चेन एक से ज्यादा पॉसिबल है तो क्या करेंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे। इस ए के पास कितने सब्स्टिट्यूएंट है? ए के पास कितने सब्स्टिट्यूएंट है? इसके पास this is substituent number 1, this is substituent number 2 and this is substituent number 3। तो A के पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं? 3। B के पास कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं? यहाँ पे डायरेक्टली एक कार्बन अटैच्ड है तो इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट 1। डायरेक्टली कितने कार्बन? देखो फिर से आप वही गलती कर रहे हो, आप फिर से वही गलती कर रहे हो जो मैंने आपको यहां बताया था एग्जांपल में। डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच्ड है? 1। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो रहेगा वो किसका काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट का। किसका काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट का। तो इसको बोलेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट 2। हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट 2। समझ में आ रहा है? तो 6 कार्बन के दो चेन पॉसिबल है, चेन ए और चेन बी। चेन ए के पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 3 है और चेन बी के पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 2 है। ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे? वैष्णव भैया, आपको ये समझ में आ रहा है इसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 2 ही क्यों है, 3 क्यों नहीं है? क्योंकि डायरेक्टली क्या है वो देखना है। ठीक है,
तो रूल ये कहता है जिसके पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा रहेंगे उसी को पेरेंट चेन कंसीडर किया जाएगा। तो ए वाला सही है और बी वाला गलत है। क्लियर है? क्लियर हुआ? ए को ही पेरेंट चेन क्यों कंसीडर किया, बी को कंसीडर क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है और नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कम है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। जिसके बारे में नहीं पढ़ना है उसको स्ट्रक्चर को देखेंगे भी नहीं। हो गया? हाँ। पेरेंट चेन का नाम हेक्सेन है। पेरेंट चेन का नाम हेक्सेन। इसका नाम क्या होगा? वन कार्बन। वन कार्बन की वजह से इसका नाम रहेगा मिथाइल। इसके पास भी वन कार्बन है तो इसको हम बोलेंगे मिथाइल। और यहाँ पे दो कार्बन है तो इसका नाम रहेगा इथाइल। हो गया? अब मैंने आपको पूछा पेरेंट चेन का नाम क्या है? हेक्सेन। टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं? 3। 3 में से 2 सब्स्टिट्यूएंट का नाम है मिथाइल और 1 सब्स्टिट्यूएंट का नाम है इथाइल। यहां तक समझा? पेरेंट चेन कौन है? पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? टोटल कितने सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है? और तीनों जितने सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है उनका नाम क्या होगा? क्लियर? देखो एक बार, जितने सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है उनका नाम क्या होगा? तो 2 का नाम होगा मिथाइल और 1 का नाम होगा इथाइल। नंबर 4, चलो हो जाओ शुरू। आपको ये पता लगाना है इसमें पेरेंट चेन कौन है और उसका नाम क्या है, सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं और उन सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है। ठीक है, क्वेश्चन समझा? पेरेंट चेन कौन है, पेरेंट चेन का नाम क्या है, सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं और उन सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या रहेगा। 1 मिनट का टाइम आपके पास है। फिलहाल यही आइडेंटिफाई करना है, आगे नहीं बढ़ना है। पेरेंट चेन का नाम क्या रहेगा, कितने सब्स्टिट्यूएंट है और सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा। ओके, महावीर, आयुषी, रेशा, दिया, करेक्ट। Others, I am waiting for your answers. Okay, राज सही है। महावीर ओके, सब्स्टिट्यूएंट गलत है। महावीर सब्स्टिट्यूएंट के नाम गलत है। चलो इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होगा। It will be CH3 attached to CH2 attached to CH attached to CH3 attached to CH attached to CH2 attached to CH2 attached to CH3 CH attached to CH2 attached to CH3 attached to CH2 attached to CH2 attached to CH3। ठीक है, कितने कार्बन के चेन पॉसिबल है वो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7।
1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो 8 कार्बन के 2 चेन पॉसिबल है, 8 कार्बन के 2 चेन पॉसिबल है। एक बार दोनों को पैरेंट चेन कंसीडर करके देखते हैं। CH2 attached to CH attached to CH3, CH attached to CH2, CH2 CH3, CH attached to CH2 attached to CH3, CH2 attached to CH2 attached to CH3। ओके, ठीक है। इसमें मैं इसको एज अ पैरेंट चेन कंसीडर करता हूं, सो दिस इज पैरेंट चेन, और इसमें मैं इसको एज अ पैरेंट चेन कंसीडर करता हूं, ठीक है। आप मुझे बताओ, इसको मानते हैं B और इसको मानते हैं A। B में पैरेंट चेन के पास कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पैरेंट चेन का नाम रहेगा ऑक्टेन। पैरेंट चेन का नाम रहेगा ऑक्टेन। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका नाम रहेगा ऑक्टेन। चलो, दोनों में पैरेंट चेन सेम कार्बन की है, दोनों में पैरेंट चेन सेम कार्बन की है। इसमें सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं? डी में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं? कितने हैं? 2 या 3? आप इसको 1 मानोगे या 2 मानोगे? इसको 1 ही मानेंगे। सो दिस इज सब्स्टिट्यूएंट 1 एंड दिस इज सब्स्टिट्यूएंट 2। सो टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर 2। A के पास कितने हैं? 1 2 and 3। सो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर 3। हो गया? तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को फाइंड कर लिया है। इसको फाइंड कर लिया है सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। ओके, अब इसका नाम रहेगा मिथाइल, इसका नाम रहेगा इथाइल, और इसका नाम रहेगा प्रोपाइल। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चले आगे। ओके, नंबर 5। नंबर 5, नंबर 5 कंटिन्यू करो।
ठीक है, नंबर 6 इज क्लियर। तो नंबर 6 का स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3 attached to CH2 attached to CH attached to CH2 attached to CH2 attached to CH3 attached to CH2 attached to CH2 attached to CH3। हो गया, ठीक है। हाँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने कार्बन का चेन पॉसिबल है, 7। तो यहाँ पे ये वाला जो चेन रहेगा इसको हम बोलेंगे पैरेंट चेन, और पैरेंट चेन का नाम रहेगा हेप्टेन। क्या रहेगा, हेप्टेन, या तो आप सेप्टेन लिख सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर रहेगा सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम रहेगा इथाइल। समझ में आ रहा है, तो एक रहेगा सब्स्टिट्यूएंट जिसका नाम रहेगा इथाइल, और पैरेंट चेन का नाम जो रहेगा वो रहेगा हेप्टेन। समझा, क्लियर है। नंबर 5 क्लियर। रोल नंबर 3 दरवेश, सेप्टेल, सेप्टेन आएगा, सेप्टाइल नहीं आएगा। ओके, नंबर 5 क्लियर। ओके, नंबर 6 कंटिन्यू करो। नंबर 6, नंबर 6, पैरेंट चेन में मैक्सिमम कार्बन लेना है, जिस चेन में मैक्सिमम कार्बन है वही पैरेंट चेन बनेगी। तो देखना है किसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे ज्यादा है। नंबर 6 ओवर, ठीक है। नंबर 6 का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, CH3 attached to CH2 attached to CH attached to CH2 attached to CH3 attached to CH attached to CH2 attached to CH3 attached to CH attached to CH3 attached to CH2 attached to CH3। ओके, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन पॉसिबल है। सही है, तो इसका नाम जो रहेगा पैरेंट चेन का, ये रहेगा हेप्टेन, या तो इसका नाम जो रहेगा ये रहेगा सेप्टेन। सही है, दिस इज वन सब्स्टिट्यूएंट, नेम इज इथाइल। दिस इज सेकंड वन जिसका नाम रहेगा इथाइल, एंड इसका नाम जो रहेगा वो रहेगा मिथाइल। 6 क्लियर, 6 क्लियर। एनी डाउट इन नंबर 6? ओके, नंबर 7 कंटिन्यू करो। नंबर ऑफ 7 कंटिन्यू।
दिया, एक बार अच्छे से ट्राई कर लो और बताओ मुझे 7 कार्बन कहां से पॉसिबल है। सेकंड वे से भी पॉसिबल है, दोनों से नाम सेम ही आएगा। नंबर 7 क्लियर। यस दिया, दोनों से नाम सेम ही आता है तो आप किसी से भी चाहोगे तो भी सेम ही रहेगा। नाम सेम है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, नंबर 7 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। CH3 attached to CH attached to CH2 attached to CH3 attached to CH attached to CH3 attached to CH attached to CH2 attached to CH3 attached to CH attached to CH3 attached to CH3। इसका एक और स्ट्रक्चर बना देते हैं। मैक्सिमम कितने चेन पॉसिबल है वो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो मैक्सिमम 7 कार्बन के चेन पॉसिबल है। CH3 attached to CH attached to CH2 attached to CH3 CH attached to CH3 attached to CH2 attached to CH3 attached to CH attached to CH3 attached to CH3। चलो मैक्सिमम 7 कार्बन की चेन पॉसिबल है। दिस इज वन पैरेंट चेन। This is one parent chain. Here, this is second parent chain. सही है। इसको हम A मानते हैं और इसको हम B मानते हैं। A के पास जो पैरेंट चेन है उसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका नाम रहेगा हेप्टेन। नाम रहेगा हेप्टेन। हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट्स आर देयर इन A? हाउ मेनी नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन A? दिस इज सब्स्टिट्यूएंट 1, this is substituent 2 and this is substituent 3. So number of substituents are 3. If this is a parent chain, so name of parent chain is heptane. So how many number of substituents are present in B? How many number of substituents are present in B? So this is one substituent number 1, this is number 2, this is number 3 and this is number 4। तो सिंपल सी बात है, जिसके पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कम है उनके बारे में सोचना नहीं है। तो सोचेंगे किसके बारे में? जिसके पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा है। क्लियर यहां तक? अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा? मिथाइल। इसका नाम क्या होगा? मिथाइल। इसका नाम क्या होगा? इथाइल। और इसका नाम क्या होगा? मिथाइल। क्लियर? तो 3 मिथाइल और 1 इथाइल। समझ में आया? 3 मिथाइल और 1 इथाइल। यहां तक क्लियर है? क्या आपको अब पैरेंट चेन आइडेंटिफाई करना और सब्स्टिट्यूएंट्स आइडेंटिफाई करना क्लियर हो गया? क्या आप इजीली आप नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स और आप इजीली पैरेंट चेन आइडेंटिफाई कर सकते हो? पक्का? ओके चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं।
अभी तक हमने कितने रूल्स लिखे थे? अभी तक कितने रूल्स पढ़े थे? 5 या 6? 5. नेक्स्ट, राइट द रूल नंबर 6. राइट द रूल नंबर 6. ठीक है, लोकंट. रूल नंबर 6 में लिखो लोकंट, LOCONT, लोकंट. लिखो, the number which indicates the numbers which indicates the number which indicates the position of substituents, the numbers which indicates the position of substituents is called as locant. Is called as locant. The number which indicates the position of substituents is called as locant. The number which indicates the position of substituents is called as locant. Full stop. The numbering can be started. The numbering can be started from any one end of parent chain. From any one side of parent chain. From any one side of parent chain. उसी पॉइंट पे कंटिन्यू करो. गिव नंबरिंग इन सच अ वे दैट, उसी पॉइंट पे कंटिन्यू करना है. गिव नंबरिंग इन सच अ वे दैट, गिव नंबरिंग इन सच अ वे दैट locants will get lowest locant number. Give the numbering in such a way that substituent will get the lowest locant number. Substituent will get lowest locant number. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट रूल. नेक्स्ट रूल, if more than one substituents, if more than one substituents are present on same locant, if more than one substituents are present on same locant, then preference will be given, then preference will be given alphabetically, then preference will be given alphabetically, then preference will be given alphabetically. ठीक है. चलो, अब जितने रूल्स आपने लिखे हैं उनके हिसाब से अब देखते हैं स्ट्रक्चर्स, ताकि जो रूल्स आपने लिखे हैं वो समझ में आने चाहिए कि आपने एग्जैक्टली क्या लिखा है. ठीक है. रूल नंबर, एग्जांपल नंबर 1 इन रूल्स के हिसाब से. ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला. इसको हम कंडेंस में कन्वर्ट करते हैं. CH3 अटैच टू CH2 अटैच टू CH2 अटैच टू CH
attached to CH3 attached to CH3 attached to CH3, फिर यहाँ पे CH2 आएगा। ओके, आप मुझे बताइए, ठीक है, दिया। बात ऐसी है बेटा, जब पूरे रूल साथ में पढ़ेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा किसको पैरेंट चेन कंसीडर करें, किसको सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर नहीं करें। रूल्स 4-5 नहीं है ताकि एक साथ सबको पढ़ेंगे, तो वो स्टेप बाय स्टेप, दैट विल बी गुड। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन की पैरेंट चेन बनेगी और पैरेंट चेन का नाम क्या होगा? तो यहाँ पे जो पैरेंट चेन है वो कितने कार्बन का बनेगा? ये है लॉन्गेस्ट चेन, ये है लॉन्गेस्ट चेन, सो दिस विल बी पैरेंट चेन। सही है। अब पैरेंट चेन में कार्बन कितने हैं? 6, तो इसका नाम रहेगा हेक्सेन, इसका नाम रहेगा हेक्सेन, ठीक है। अब हमने बोला है यहाँ पे एक रहेगा सब्स्टिट्यूएंट और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम जो रहेगा ये रहेगा मिथाइल। क्या रहेगा? मिथाइल। तो एक सब्स्टिट्यूएंट और पैरेंट चेन में 6 कार्बन है, ठीक है। अब पैरेंट चेन को नंबरिंग किसी भी साइड से कर सकते हैं, किसी भी टर्मिनल से शुरू कर सकते हैं। सपोज हम नंबरिंग यहां से शुरू करते हैं तो क्या होगा? दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन। नंबरिंग किसी भी एक साइड से शुरू करना है, नंबरिंग बीच में से शुरू नहीं करना है। समझ में आ रहा है? नंबरिंग बीच में से शुरू नहीं करेंगे, पैरेंट चेन के किसी भी एक टर्मिनल से ही शुरू करेंगे। सो नंबरिंग स्टार्ट होगा किसी भी एक टर्मिनल से। ऐसा नहीं कि नंबरिंग इधर से ही कर सकते हैं, आप यहां से भी करोगे। आप इसके हिसाब से जाते हो तो CH3 मतलब मिथाइल कौन से नंबर के कार्बन पे प्रेजेंट है। इफ हम लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करते हैं तो मिथाइल कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है, फर्स्ट कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे या फोर्थ कार्बन पे। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट है फोर्थ कार्बन पे, तो इसका पोजीशन रहेगा कार्बन नंबर 4। तो इसको हम लिखेंगे 4 मिथाइल। क्या लिखेंगे? 4 मिथाइल। इसका मतलब मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन फोर्थ कार्बन। क्यों? क्योंकि इफ ऐसा नहीं लिखा है तो हमें कैसे पता चलेगा मिथाइल कहाँ पे है? वो इनमें से किसी भी कार्बन पे हो सकता है, तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन बताने का काम करेगा 4 मिथाइल। इफ हम इस वे से जाते हैं तो मिथाइल का नंबर जो रहेगा वो 4 रहेगा। सपोज मैं नंबरिंग राइट साइड से शुरू करता हूँ, नंबरिंग राइट साइड से शुरू करता हूँ तो क्या होगा? फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन। तो इफ हम नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करते हैं तो मिथाइल का पोजीशन क्या होगा? यहाँ पे मिथाइल का पोजीशन होगा 3 मिथाइल। क्या होगा? 3 मिथाइल। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो 4 मिथाइल और राइट टू लेफ्ट जाते हो तो 3 मिथाइल। इसमें जो 4 है इसको बोलते हैं लोकंड और यहाँ पे जो 3 है इसको हम बोलेंगे लोकंड। तो यहाँ पे लोकंड का वैल्यू 3 है, यहाँ पे लोकंड का वैल्यू 4 है, तो हम उसी के हिसाब से जाएंगे जिसमें लोकंड का वैल्यू कम से कम हो। ठीक है, तो लोकंड का कम वैल्यू यहाँ पे है, तो नंबरिंग जो रहेगा वो लेफ्ट टू राइट वाला सही है या राइट टू लेफ्ट वाला? लेफ्ट टू राइट वाला नंबरिंग सही है या राइट टू लेफ्ट वाला नंबरिंग सही है? कौन सा वाला सही है? राइट टू लेफ्ट वाला। समझा नहीं समझा? बात क्लियर हुई या नहीं हुआ? ठीक है, ओके। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसके लिए क्या होगा?
ठीक है, ओके। चलो इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखते हैं, CH3 attached to CH2 attached to CH attached to CH2 attached to CH2 attached to CH3, this is CH3 and this is CH2 and CH3। बोलिए पैरेंट चेन कौन होगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे या राइट टू लेफ्ट जाएंगे? चलो मैं इसको पैरेंट चेन मानता हूं, ओके। सो दिस इज पैरेंट चेन। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन? 1 2 3 4 5 6 7। सो नेम इज हेप्टेन, नेम इज हेप्टेन, ओके। नाउ हेप्टेन में यहां पे प्रेजेंट है मिथाइल और यहां पे प्रेजेंट है इथाइल, सही है। पहले नंबरिंग देते हैं लेफ्ट टू राइट, तो क्या होगा? लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सही है। तो क्या होगा? थर्ड पे रहेगा मिथाइल और 5 पे रहेगा इथाइल, तो इसका नाम रहेगा 3 मिथाइल एंड 5 इथाइल। ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। सपोज हम राइट टू लेफ्ट आते तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इफ हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो इसका नाम क्या होगा? 3 इथाइल 5 मिथाइल, 3 इथाइल 5 मिथाइल। दोनों साइड से नंबरिंग नियरली सेम ही आ रहा है। अब क्वेश्चन ये है, हम x के हिसाब से जाएंगे कि y के हिसाब से? हम x के हिसाब से जाएंगे कि y के हिसाब से? और क्यों? नंदिनी, मैंने रूल में लिख के दिया था, इफ दोनों साइड से नंबरिंग कर सकते हैं ऐसे टाइम पे हम उसी साइड से नंबरिंग करेंगे जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। रूल नंबर 77। सही तो दोनों है, लेकिन आप दोनों में से कोई एक ही लिख सकते हो, ठीक है। तो इधर से जाते हैं तो मिथाइल थर्ड नंबर पे है, इधर से आते हैं तो इथाइल थर्ड नंबर पे है। तो मिथाइल बोलता है कि इधर से नंबरिंग करो मेरे लिए अच्छा है, इथाइल बोलता है इस साइड से नंबरिंग करो मेरे लिए अच्छा है। और जब दोनों के बीच में कंपटीशन होगा तो वही जीतेगा जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा, सही है ना। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है? इथाइल। तो इन दोनों के बीच का जो झगड़ा था, इसके लिए ये बोलता था नंबरिंग मेरे साइड से करो, ये बोलता है नंबरिंग मेरे साइड से करो। तो हम उसी साइड से करेंगे जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा, और इसीलिए y वाला सही है और x वाला गलत है। नहीं समझा? क्लियर है? डन? ओके, चलो फिर आज के लिए इतना ही। कुछ डाउट्स होंगे तो पूछ सकते हो, ठीक है।